नमस्ते जी। संभोग से समाधि की तरफ ले जाने वाले हजरत ओशो ने एक बार कहा था कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेदों में हर अध्याय खंड के पहले ऋषियों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसमें ऋषियों के नाम किसी मनुष्य आदि या किसी के नहीं हैं। किसी भी मनुष्य के ऋषियों के नाम बिल्कुल भी नहीं है। ऋषि या देवता किस प्रकार से आया हुआ है उसका अर्थ समझ लीजिए। ऋषि भरद्वाजो बाहर स्पत्य स्तुतिवाणी में कुशल अमृत भोग धारण करने वाला उपासक देवता अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा। यहाँ जितने भी मंत्र ऋषि हैं ये सारे ऋषि या देवता दिए गए, ये सारे परमात्मा ईश्वर के ही नाम हैं। छंद गायत्री। तो किसी भी अध्याय के पहले किसी भी सूक्त के पहले जो ऋषि आया है वो ईश्वर को ही कहा गया है, और उसके ईश्वर के जिस गुण के आधार पर जिस सूक्त में जिस विषय के बारे में बात की गई है उसके गुण के आधार पर उस ईश्वर का नाम दिया गया है। जैसे इसमें अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही अग्नि कहा गया है। इसलिए तो हजरत ओशो जो है वो अपना नई विचारधारा चलाने के लिए कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा हर मत मजहब के बारे में करता ही रहता था। वेद में किसी भी मनुष्य का नाम होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरवाणी है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक चीज का कोई भी प्रमाण होना ये वेद विरुद्ध हो जाएगा, फिर वो ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, मतलब किसी मनुष्य का बनाया हुआ। वेद में किसी भी मनुष्य का नाम नहीं है। इस धरती पर पैदा हुए किसी भी मनुष्य का नाम नहीं है।